आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। तो आप लोगों के डिमांड पे इस क्लास से हम लोग आपके मैथ्स के पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोगों को मैंने सिलेबस के वीडियो में बताया है कि क्या-क्या मैथ्स के पेपर में पढ़ना है। टोटल 14 यानी 14 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, ये इंडेक्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग जो पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में समझ लीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटरेस्टिंग और क्यों आपको जानना चाहिए उसको भी जानेंगे। मैं एक बार आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि क्या-क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो भी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, आप में से बहुत से लोग भले आप यूजी, पीजी कर चुके होंगे, लेकिन आप इसके बेसिक को नहीं जानते होंगे और इस संख्याओं के संबंधित जितनी भी जानकारी है, इस क्लास में कवर हो जाएगी। तो जो अपकमिंग क्लास है यानी आने वाली क्लासेस है, वो आपकी और अच्छे से समझ में आएंगी और चीजें बहुत ही बेसिक से आप जान पाएंगे। आज के इस क्लास का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, संख्या संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। यानी इसमें टोटल 4 जो टॉपिक हैं वो हमें कवर करने हैं पहले यूनिट में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इंग्लिश में कहें तो नंबर एंड न्यूमरल जानना है, एंड डिजिट जानना है और प्लेस वैल्यू जानना है। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसको हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और आप पढ़ने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि पढ़ाना कैसे है। जब आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाते हैं, जब भी आप एडमिशन ले लेते हैं, उसी दिन से आपको माना जाता है कि आप फ्यूचर के होने वाले टीचर हैं। तो इसलिए आपको टीचर के अकॉर्डिंग भी कि कैसे आपको अगर बच्चों को बताना हो कि संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, तो कैसे बता पाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी संख्या की बात करते हैं तो इसका मतलब 1 2 3 या उंगलियों पे गिनते हैं या कुछ इस तरीके से चीजें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन अगर आप ये कहा जाए कि संख्या होती क्या है, आप लोग कहोगे सर संख्या संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में आता है डायरेक्टली डेफिनेशन, संख्या किसे कहते हैं, लेकिन आपको वहां पे 1 से 2 लाइन लिखना होगा उदाहरण के साथ। संख्या किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो उसे संख्या कहते हैं। यानी हम कुछ भी शब्द कह रहे हैं, अगर हमने कह दिया कि ये 3 बसें हैं, अब हमने लिखा नहीं, हमने कहा कि 3 बसें हैं, यानी हमने ये बता दिया कि इन बसों की क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है। तो वो 3 हम शब्द में लिख सकते हैं, 3 इंग्लिश में 3 लिख सकते हैं। और भी अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग वर्ड हैं 3 को बताने के लिए कि ये कितनी संख्या है। यानी जब भी हमारे सामने जैसे कोई चीज़ बिखरी हुई है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है छाता, ये बिखरा हुआ है। अब हमें ये बताना है छाता कितना है, तो अब हम इसको बताने के लिए, इनकी संख्या को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे, वही संख्या कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ये 6 छाते हैं, हमने इसकी क्वांटिटी को बता दिया। तो आप 6 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए इंग्लिश में, वो 6 क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी हो जाएगी। यानी उस क्वांटिटी को बताने के लिए वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अगर इंग्लिश में बात करें, हालांकि डेफिनेशन आपको हिंदी में लिखनी होगी। ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट एन क्वांटिटी, यानी जो भी वर्ड और सिंबल जो है इंडिकेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को, यानी कि वो संख्या कितनी है, तो वो यानी कितनी क्वांटिटी है उनकी, तो उसे ही हम संख्या कहते हैं, उनकी गिनती को जो बताते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ये याद होना चाहिए। अब बात आती है कि संख्या को, उसके बाद एक वर्ड आता है न्यूमेरल। ये ध्यान रखिएगा, नंबर का मतलब संख्या होता है, दूसरा जो शब्द है वो है न्यूमेरल। अब ये न्यूमेरल क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे और इसी को बहुत अच्छे से जानेंगे हम लोग। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अब इसका मतलब न्यूमेरल का मतलब क्या है कि अगर हमें इस बताना है कि ये कार है, कितनी है, 3 है, तो हम लिख भी सकते हैं 3। हम हिंदी में 3 ऐसे लिखते हैं, हम इंग्लिश में 3 ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको रोमन में ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये अलग-अलग, अगर इन तीनों को देखा जाए, तीनों संख्या है और तीनों बता ही रही हैं, यानी वो डिनोट कर रही हैं कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं या 3 ऑब्जेक्ट बताने की इसी संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। यही संख्यांक कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? आगे देखिए। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। हमारे पास जो भी कोई संख्या है, अगर उसके लिखने के लिए हमारे पास कोई अंक उपस्थित हो, कोई एक ऐसा अक्षर उपस्थित हो, जैसे हमें ये लिखना है कितने टेंट हैं ये, तो हमने यहाँ पे अंक हमारे पास उपस्थित, हमने 7 लिख दिया।
यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरल हैं। हम इसको अगर चाहें तो रोमन में ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 वस्तुएँ हैं, ये 3 हैं, ये 6 वस्तुएँ हैं, ये 7 हैं, इस तरीके से। तो ये जो नंबर को डिनोट करने के लिए जो ये डिजिट है, अंक है, यही न्यूमेरल कहलाता है। अब देखिए न्यूमेरल कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जान लेना। देवनागरी में उसको लिखते कैसे हैं, यानी लिपियों के अलग-अलग संकेत हैं संख्याओं के, और संख्याओं के संकेत ही संख्यांक यानी न्यूमेरल कहलाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित सारणी में से 1 से 9 की संख्याओं को संकेत द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। अगर देवनागरी लिपि की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक इस तरीके से लिखा जाता है। वहीं रोमन में आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से आप लोग क्लास के समय आप लोग कभी भी क्लास हम जब लिखते हैं स्कूल टाइम में तो इसी तरीके से लिखते हैं। बहुत सी जगहों पे अभी भी ये रोमन यूज़ होता है, आप एग्ज़ाम में हेडिंग में इसका यूज़ करते हैं। अरबी में कैसे लिखते हैं वो इस तरीके से, इस पे अभी हम लोग बात करेंगे। और बाद में जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बना, अंतर्राष्ट्रीय मानक बना, वो यही है जिससे आज वर्ल्ड में लगभग सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, लगभग। अब जान लीजिए ये पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार हुआ, उसके बाद 0 आया, यानी 0 जो है वो संख्या बाद में आई है हर आपके लिपि में। लेकिन कुछ ऐसी लिपियां हैं जिसमें 0 का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सी हैं उस पे आगे जानेंगे। आप सभी लोग पता है कि 0 की जो आविष्कार की देन है वो भारतीयों की है, भारत की है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और 0 आ जाने की वजह से ही हम लोग संख्याओं को यानी संख्यांक हमारे असीमित हो गए, यानी हम अनगिनत संख्याओं को भी डिनोट कर सकते हैं 0, 0, 0, 0 लगाकर, अप्रॉक्स लिखकर। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं जैसे जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है इसी को कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। यानी हिंदू अरेबिक न्यूमेरल कहने का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो है, आप यहाँ पे देखिए कैसे उत्पत्ति यानी वो कैसे इवॉल्व हुआ है ये नंबर, जिसको आज हम लोग बहुत ही आसानी से 1, 2, 3, 4 फ़ोन नंबर आप इसी लिपि में लिखते हैं। फ़ोन में भी आप यही यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, लिपि जो थी, उसमें 1 को इस तरीके से यानी 1 को इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से लिखा जाता था। धीरे-धीरे ये इंडियन जब स्क्रिप्ट में आई तो इसमें बदलाव होते गए। फिर आप देखेंगे वेस्ट अरेबिक में इनमें परिवर्तन होने लगा। फिर 1 ऐसे हो गया, 2 ऐसे हो गया, 3 ऐसे हो गया अरेबिक में। फिर संस्कृत में जब आया तो संस्कृत में आप भी अगर अभी भी आपके शहर, गाँव, मोहल्ले में पुरानी दुकानें होंगी किराना शॉप की, तो आप वहाँ देखेंगे तो वो लोग भी अभी भी पुराने ही ये न्यूमेरल का यूज़ करते हैं। वो इस तरीके से लिखेंगे, 4 इस तरीके से लिखेंगे, 5 इस तरीके से, 6 इस तरीके से, 7 इस तरीके से, 8 इस तरीके से, 9 कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये संस्कृत की लिपि थी। इसी तरीके से इवॉल्व होते-होते ये आज के समय यानी 16वीं शताब्दी में ये आविष्कार हुआ इस लिपि का और ये आज भी प्रेज़ेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इन जैसे मैंने आपको ये लिपि बताया और भी लिपियाँ हैं। जैसे आपको मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पाएँगे ये पूरा चार्ट ही है जिसमें अलग-अलग भाषाओं के जैसे गुजराती में न्यूमेरल कैसे लिखा जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुरुमुखी में बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तिब्बतन, थाई, लाओ सबकी भाषाओं के अलग-अलग संकेत हैं और ये सारे संकेत जो हैं यही न्यूमेरल कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं रोमन संख्या। रोमन न्यूमेरल क्या है? तो आपको पता है कि रोमन जो है ये सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, यानी ये सबसे पुरानी लिपि है। इसी से निकली हुई इंग्लिश है, यानी इंग्लिश को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है, जैसे अभी भी घड़ियों में आप देख सकते हैं, स्कूल के टाइम टेबल में भी इसी तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती हैं और यही वर्ड यूज़ होते हैं। 1 to 9 तो आप सभी लोगों को पता होगा। अब हम लोग इससे कंसेप्ट को जानते हैं। जैसे आपको पता है कि रोमन में अभी हमें रोमन लिपि को पढ़ना है अच्छे से कि रोमन में अंक को कैसे लिखते हैं। 1 आपको पता है 1 कुछ आई शेप का बन जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत ही बेसिक है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और x का मतलब होता है 10 रोमन न्यूमेरल में।
लेकिन इसके और नियम है कुछ, उन नियमों को एक बार जान लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 50 लिखने के लिए हम L का यूज करते हैं, 100 लिखने के लिए 100 का यूज करते हैं, 500 लिखने के लिए D का यूज करते हैं। आगे मैं आपको अभी 1 to 100 भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके नियम क्या है? रोमन में क्या है कि रोमन में जीरो का प्रयोग नहीं होता है। अब जीरो का प्रयोग नहीं होता है तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल क्या होगी, जैसे अगर जीरो ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि संख्याओं से ही जीरो बनेगा, एक स्पेसिफिक संख्या रख दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 100 के लिए ये देख सकते हैं 500 है, m मतलब 1000 है। अब यहाँ पे कुछ नियम उसको जान लीजिए। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है और जितनी बार आता है वो उतनी बार ही जोड़ा जाता है। जैसे I1 हो गया, हमने 2 बार लिख दिया, इसको 2 पढ़ते हैं, 3 बार लिख दिया तो इसको 3 पढ़ते हैं। लेकिन 4 को लिखने के लिए हम इसको 4 बार नहीं लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। 4 को लिए फिर हम 5 में से 1 माइनस कर देते हैं, ये जान लीजिए। उसके बाद कोई भी संकेत, जैसे अगर हमें 20 लिखना है तो x लिखेंगे 10 हो जाएगा, 2 बार x लिखेंगे 20, 3 बार x लिखेंगे 30 हो जाता है रोमन लिपि में। अब ये जान लीजिए कि v को जो है वो 3 बार नहीं लिखा जाता है, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। जैसे 3 से अधिक बार मैंने आपको बताया, x आप 4 बार नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स। और एक नियम क्या है कि v हुआ, जैसे v इज इक्वल टू 5, v लिखते हैं, जो v का शेप है ये प्रदर्शित करता है 5 को। लेकिन 10 लिखना हो तो 2 बार v नहीं लिखेंगे, ये रूल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वही बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी गई है, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी ये दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, एक साथ दोबारा नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर कैसे लिखते हैं रोमन में अगर अधिक नंबर लिखना हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। अगर जैसे मान लीजिए, बहुत बेसिक से हम बात करेंगे, जब हम 5 लिखते हैं, 5 के लिए हमने ये लिख दिया, अब हमें इसी 5 से 4 लिखना है। मैं यहां बना दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार। आप लोगों को अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप जान पाएंगे कि रोमन लिखने का क्या तरीका रहा है, या कैसे लिखी जाती थी या कैसे लिखी जाती है। ये प्रदर्शित कर रहा है 5 को, अब हमें 4 लिखना है और 6 लिखना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसी 5 के जब बाईं तरफ, बाईं दाईं कंफर्म कर लीजिए, बाईं तरफ यानी इस तरफ जब हम आई लगा देते हैं तो वो उसमें से घट जाता है, माइनस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बाईं तरफ माइनस हो जाएगा तो इसी को हम पढ़ते हैं 4। और v के आगे यानी दाहिने तरफ लगा देते हैं, आगे कह लीजिए या पीछे समझ लीजिए या दाएं बाएं समझ लीजिए, चाहे जैसे समझना है। आगे की तरफ हमने आई जोड़ दिया तो ये 6 हो जाता है। पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है रोमन न्यूमेरल का। आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया है तो v है और i जो है बाएं तरफ हो गया, तो 5 में से 1 घट गया, 4 लिख दिए। इसी तरीके से जब हमें 9 लिखना होता है, जैसे x की वैल्यू जो होती है 10 होती है, 9 लिखना होता है तो हम बाईं तरफ लिखते हैं, तो ये 1 घट जाएगा। मतलब इसका अर्थ ही होगा, अगर यहां लिखा है इसका मतलब कि 10 में से -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और x के बाद i लिखा यानी 10 + 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद बात आती है L का मतलब होता है 50। अब जैसे मैंने आपको बताया कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे कैसे चीजें इसमें बदलाव होते गए, वो देख लीजिए। जैसे x को 4 बार नहीं लिख सकते, अब हमें 40 लिखने की जरूरत है। जैसे हमें 30 लिखना था तो हमने x को 3 टाइम लिख दिया। अब हमें जब 40 लिखना था तो रूल में यह है कि 4 बार किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। अब हमें लेना होगा 50। 50 क्या था, 50 के लिए यूज होता है L, यहां पे आप देख सकते हैं। अब हमें 50 पता है L, तो इससे बाईं तरफ अगर हम x कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 50 - 10 = 40। यानी एक्सेल जो है, एक्सेल साइज भी होती है, आप लोगों को पता है, एक्सेल का मतलब 40। ऐसे आप समझेंगे इस बात को, ठीक है। हालांकि उसमें x आता है, x एक्सेल वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेल का मतलब 40 अगर रोमन में लिखा हुआ है तो। उसी उसी तरीके से आगे भी हम देखेंगे। जैसे देखिए 100 के लिए C है, C मतलब 100, यहां पे आप देख सकते हैं। अब हमें 90 लिखना होगा तो C के
पहले x लगा देंगे तो ये इसका मतलब 90 हो जाएगा, यानी 100 में से 10 माइनस, और c के बाद x लगा देंगे यानी 110। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और कुछ नियम इसके जान लीजिए, जैसे में कि संकेत VLD को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। VLD के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। जैसे VLD का मतलब, जैसे हमें 5 लिखना है, समझिए इसका मतलब क्या है। 5 लिखना है तो हम 5 ऐसे लिखते हैं। आप कहेंगे सर क्या 5 को x के इधर 5 लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, यही ये नियम कहता है। हालांकि ऐसे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो बताएं कि 10 में से -5 कर दो, ये 5 आ जाएगा। लेकिन ये बाईं तरफ नहीं लिखे जाते हैं VLD, ये 3 लेटर। सबसे ज्यादा जो रोमन में जो वर्ड यूज होगा, जो शब्द यूज होगा, वर्ड यूज होगा, वो न्यूमेरल में I, V और X है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली कैसे क्या लिखना है, बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए नोट में है, 3 बार ये नहीं लिख सकते। अभी मैंने जो बताया कि अगर 5 लिखना है तो आप ये नहीं लिख सकते कि x के आगे इधर v लिख दें। उसी तरीके से IC नहीं लिख सकते हैं, यानी 99 अगर आपको लिखना है तो ये नहीं कि c यहाँ है 1 कर दिए यानी I कर दिए तो ये 99 हो गया, ऐसा नहीं होगा। 99 लिखने के लिए आपको c लिखना होगा, फिर x लिखना होगा यानी 90 हो गया, फिर IX लिखना होगा यानी 99 हो गया। अभी आगे समझेंगे हम लोग इसको। अब बात आती है कि सर इससे ज्यादा जब लिखना हो संख्या को, 1000 में, लाख में, तब कैसे लिखते हैं रोमन में, क्योंकि जीरो यहां नहीं है, इस बात का ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। तो यहां पर एक कंसेप्ट लाया गया, इन्होंने बार का कंसेप्ट लाया, मतलब ऊपर एक लाइनिंग, ठीक है। जैसे रोमन में इस लाइनिंग का मतलब हो जाता है 1000। अगर जैसे यहां पर लिखा है V का मतलब था, V मतलब 5, अब बार लगा दिया, इसका मतलब 1000 यानी 5000। तो 5000 लिखने के लिए ये प्रयोग हुआ, फिर 10,000 लिखने के लिए ऐसे, 50,000 के लिए ऐसे, फिर यहां पर आप देखेंगे 1 लाख के लिए सी 100 था, अब उसमें हमने बार लगा दिया सी पर, तो यानी 1000 से गुणा कर दिया। इस बार का मतलब ही है 100 का 1000 का गुणा, यानी मल्टीपल ऑफ 100। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो भी थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन बचा है वो इन उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें लिखना है 69, 69, तो 69 लिखने के लिए आपको पता है कि यहां पर 69 यानी कैसे बना है, पहले ये समझ लीजिए, तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 69 जो है 60 + 9 है, तो इसमें क्या है कि हमें संख्याओं को एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, तभी रोमन में लिखना आसान होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब बहुत आसानी से देखते ही लिख सकते हैं। तो 60 + 9, 60 को भी तोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास जिन नंबर के लिए जो न्यूमेरल एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं, वहां तक इसको लाना पड़ेगा। तो अब हमने इसको तोड़ते हुए लाया कि 50 + 10 + 9 यानी 69। अब 50 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो वो होता है, सॉरी वर्ड का मतलब डिजिट यानी लेटर क्या यूज होता है, तो वो होता है L। X 10 के लिए, 9 के लिए 1x, यानी इसको हम लिखेंगे LX 1x, जो है ये 69 को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे 98 लिखना हो हमें, तो ये नहीं हो सकता है कि C लिखकर आप इधर 2 लिख दें और कहें कि सर ये तो 100 में से 2 घटा दिया तो 98 हो गया, ऐसा नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 90 + 8 98, ठीक है। अब 98 जो है, 90 जो है, इसको 10 100 - 10 + 8। अब 100 के लिए वर्ड यूज होता है C। अब इसमें हमें माइनस करना है 10, तो इसके बाईं तरफ x लिख दिए। अब हमें 8 लिखना है, तो VIII, ये हो गया 98 के लिए रोमन लिपि में। इस तरीके से हम न्यूमेरल प्रेजेंट करते हैं, और यही जो लेटर्स हैं इसका प्रयोग करके हम लिखते हैं। अब आगे देखिए, जैसे 49 लिखना है, 49, तो 40 + 9। अब 40 के लिए 4x का यूज नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि इसके लिए L और x का यूज करेंगे, जो कि 40 के लिए है, 9 के लिए IX, तो ये क्या हो जाएगा, LX IX जो है ये 49 हो जाएगा। अब कोई बहुत बड़ी संख्या है, जैसे 333, 333, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको समझ लीजिए। तो ये कैसे बना है, 333
प्लस 30 प्लस 3। आगे अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो 300 के लिए C का मतलब 100 था और 3 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 3 बार तो ये रहेगा ही। फिर उसके बाद 30 है तो 3 बार X हो जाएगा, फिर 3 है तो I हो जाएगा 3 बार। अब आप देख सकते हैं कि 333 को रोमन में लिखने के लिए 9 लेटर का यूज हुआ है, इसीलिए ये बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई ये लिपि और इसके न्यूमेरल यूज नहीं किए गए। तो प्रेजेंट में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यूमेरल, जिसको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल भी कहा जाता है, वही प्रयोग होते आ रहे हैं। ये पूरा काउंटिंग है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, तो आप इसको बहुत इजीली से समझ लीजिएगा, जिसमें भी कंफ्यूजन हो। जैसे 57 लिखना है तो एल हो गया, वी हो गया, एल मतलब 50 और 7 57। तो इस तरीके से कंसेप्ट को आप समझेंगे। जैसे 80 लिखना है तो एल हो गया, एल का मतलब 50 हो गया, उसके बाद 3 बार हम एक्स लगा सकते हैं, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 80। इस तरीके से अब आ जाइए, जो शून्य का आविष्कार है, जीरो का जो इन्वेंशन है, वो कैसे हुआ था। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें, पहले संख्याएं जब नहीं थी तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई संख्या लिखनी होती थी, जैसे अब जैसे ये क्या लिखा है आप गेस कर सकते हैं, यानी एक गोलाकार आकृति बनाकर उसमें डॉट की तरह या कुछ ऐसी वस्तुएं रख दी जाती थी जिसको वो प्रदर्शित कर सके। ये तब की बात है जब कोई संख्या का ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ था, यानी प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, यानी ये 120 है। नीचे देखिए जैसे 215 लिखना हुआ, तो 0 के अंदर 2 है और यहां पर इस गोल गोल आकार के अंदर जो है, यानी सर्कल के अंदर 1 है और यहां 15, तो ये 215 लिखा हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जहां पर कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई डॉट नहीं है, वो 0 है। इसी तरीके से माना जाता है कि 0 का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो जब बाद में जब इसका इजाद हो गया तो संख्याएं 0 से 9 मानी जाती हैं, जो न्यूमेरल हैं, 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरल हैं, और इन्हीं से हजारों लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं बन सकती हैं। ये आपने समझा। डिजिट क्या होते हैं, डिजिट का मतलब जैसे ये 2 एक डिजिट है, 1 डिजिट है। तो अगर हम बात करें कि ये न्यूमेरल जो है 1 से लेकर 9 तक, इसमें कितने डिजिट हुए, 0 से लेकर 9 तक, इसमें कुल 10 डिजिट हुए, 10 संख्याएं अक्षर हुए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको जान लेते हैं। अंकों का स्थानीय मान आप लोग पढ़े भी होंगे पहले भी, इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। और ये वही तरीका है कि ये जानते रहेंगे तभी आप रोमन में आगे की संख्याओं को लिख पाते हैं, और बाकी जगहों पे भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे अगर अगर आपको बताना हो किसे कहते हैं, तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे वहां पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 333, ये 333 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 3 है इसकी वैल्यू इस 3 से ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये कंफ्यूजिंग क्या है। कहने का मतलब है कि जो संख्या यहां लिखी गई है ये 300 प्रदर्शित कर रही है, इसको हटा देंगे तो ये 33 हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी जो आगे है वो अपनी प्लेस वैल्यू की वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा है। कि जब हम इसको तोड़ते हैं, नहीं समझ में आया, जैसे देखिए 1 2 3 123। अब 123 है, लेकिन ये जो एक है, ऐसे आप देखेंगे तो कहेंगे 3 से तो छोटा ही एक है, लेकिन इस संख्या में, इस पूरे डिजिट में अगर आप देखें तो एक की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक जो है 100 है और 2 जो है ये 20 है और ये 3 है, तभी ये मिलकर बना है 123। यहां तक बात समझ में आई। तो आगे आप देखिए जैसे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक कोई संख्या ले लेते हैं 3477, यहां पे लिखा हुआ है, और अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो सिंपली एक बहुत आसान सा तरीका होता है, 3 आप नीचे लिख दें, बाकी जितनी उसके बाद की संख्याएं हैं उसके दाहिने तरफ 0 0 लिख दें, 0 0 इस तरीके। ठीक है, अब 4 का स्थानीय मान क्या है, तो वो 4 है, उसके बाद 2 0 है तो 400 हो गया। 7 का स्थानीय मान 70 है और 7 का इसका सिर्फ 7 हुआ। यही मिलाकर देखिए, यानी अगर आप स्थानीय मान का मतलब ऐसे भी है कि अगर जो भी डिजिट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया, अगर उसको हम तोड़ते जाएं, उसको डिसॉल्व करते जाएं,
तो वो इसी तरीके से आएगा 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 7। अब यहां देखिए जैसे इनके स्थानीय मान की बात की जाए तो ये तो हमने उसके देखा कि किस तरीके से डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे 7 के स्थानीय मान को ज्ञात किया और यहाँ पे 3 4 सबके को ज्ञात करना है, तो कुछ इसी तरीके से ये फाइंड किया जाता है। नहीं समझ में आया दूसरे एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हमने 1 2 3 लिखा, अब एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, एक और संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नहीं है, ये 1234 है, यानी 1234 हमने लिखा। अब 1234 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 को आप नीचे लिख लीजिए, उसके बाद जो संख्या है वहां 0 0 लिख लीजिए, यानी 2 का स्थानीय मान 200 है। 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 यहां लिख दिया, 1 का स्थानीय मान 1000 हुआ, 3 का स्थानीय मान 30 हुआ और 4 का सिर्फ 4 हुआ। ये नहीं समझ में आएगा, आप ये समझिएगा कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसी तरीके से लिख दें। 1234 1234, तो 1000 ऐसे हो जाएगा, 200 200 हो गया, 34 है तो 30 प्लस 4, यही हो गया। अब यहां से आप बहुत इजीली जिसका स्थानीय मान पूछना है वो आप बता पाएंगे। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अभी हम लोगों ने ऊपर आपने देखा कि डिजिट देख लिया, नंबर, न्यूमेरल, ये सारी चीजों को देखते हुए अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आपके एग्जाम में हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये संख्या लिखी गई है 427। जैसे हम कहते हैं कि 4, तो ये संख्या है। अब 4 के लिए न्यूमेरल क्या यूज होगा, तो 4 होगा, या रोमन में 4 हो जाएगा। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अलग अलग न्यूमेरल है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। अब हमें लिखना है 427, ये आप लोग अपने से करेंगे एक्टिविटी। तो 427 का मतलब 427 इस तरीके से न्यूमेरल में। 3501, तो 3501 ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे 115, 115 इस तरीके से आपको लिखना है। 19,029, 29,000, सॉरी 79,000, 79,029 इस तरीके से हमने लिखा। इस तरीके से आपके लिए जो जो होमवर्क है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे 5000, यहां पे देखिए लिखा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक मैं बता दे रहा हूं स्थानीय मान कैसे लिखना है, कि ये संख्या कैसे बनी है। जो पढ़ रहे हैं लिख दीजिए 5230 और 1, ये हो गया 5231। और इसको मैंने ऐसे ही बताया था कि अगर आपसे 2 का पूछे तो 2 को नीचे लिख लीजिए और बाकी उसके पीछे की संख्याओं को लिख लीजिए। ये जब अधिक संख्याओं में पूछा जाएगा तो आसानी होगी इस कंसेप्ट से समझना। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है। हालांकि नंबर में बहुत सारे प्रकार हैं, प्राकृतिक नंबर संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं, वो सब हम लोग अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 99999, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। और सबसे छोटी क्या है, 0000। अब इससे छोटी यानी 10,000 से छोटी कोई भी 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है। और इससे बड़ा आप जब भी करेंगे तो ये बदल के 6 संख्या में हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। ये स्थानीय मान आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अपने से कर लेंगे। यहां पे लिखा है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करिए। योगफल उतना ही आ जाएगा, सबका स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, मैंने डिटेल में बता दिया। अब कुछ सिस्टम जान लीजिए, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। जैसे जो आज हम लोग कहते हैं 10 लाख रुपए, जैसे आपने कहा कि यहां पे देखिए लिखा है एक संख्या 2319,617, यानी ये लिखा है 23,19,617। यहां पे भी ये सेम लिखा है 617, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे 23,19,617। जैसे आप लोग यूट्यूब पे मिलियन देखते होंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन जो है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। लेकिन इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमें अगर आपको इकाई दहाई सैकड़ा, हिंदी में आपको याद होगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश में कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पे इंटरनेशनल में क्या होता है कि वंस
जैसे इसको हमें अगर देखना होगा तो वंस, टेंस, फिर यहाँ पे होगा 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। ये दोनों कन्वर्जन में काम आएगा। जैसे आप अगर कहीं लिखा होता है कि 1 मिलियन व्यू है, इसका मतलब हो जाता है कि 10 लाख व्यू है। ये ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में आप देखते होंगे कि 2 के पीछे एक स्मॉल लेटर में के लिखा है, इसका मतलब 1000 होता है। ये अब एक न्यूमेरल का काम कर रहा है। ये के एम जो है ये भी एक न्यूमेरल का काम करने लगा है। हिंदी में हम लोग 2L लिख दे रहे हैं तो L का मतलब लाख हो जा रहा है, ये भी एक न्यूमेरल हो गया। यानी ये जैसे जैसे समय बदल रहा है, मॉडर्न होती हैं चीजें, तो ये नए नए चीजें, नए नए कंसेप्ट आते रहते हैं। बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कन्वर्जन बता दिया किस तरीके से होता है। जैसे ये मैं जो आपको अभी बता रहा था, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से बढ़ता है। और इंडियन में क्या है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद आप लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरीके से बढ़ता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से जाता है। ये आप देख लीजिएगा एक बार। ये आप अगर और कोई लैंग्वेज आप खुद जानते होंगे तो जरूर एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको इस क्लास से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आगे जो भी पॉइंट टॉपिक आएंगे, जो भी पॉइंट आएंगे, उसमें हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना आए। रोमन वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो ये थी आज के क्लास में यूनिट फर्स्ट के जो भी कंटेंट, मैथ्स के सारे टॉपिक। अगले यूनिट सेकेंड में जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ऐप में आप सभी लोगों को ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरे तरीके से मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने की। आगे भी समझाते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।